दोस्तों, अगर हाथ पर किसी भी प्रकार की भाग्य रेखा ना हो, अगर ये यहाँ से चालू हो, ऐसे रुकते रुकते जाए, इसे कई रेखा काटती हो, ये टूटी हो, इस पर ऐसा यव चिन्ह हो, ये अस्पष्ट हो, तो दोस्तों व्यक्ति आर्थिक समस्याओं में ग्रस्त हो जाता है, उसे आर्थिक समस्या निर्माण होती है और उसके करियर में अस्थिरता निर्माण होती है और उत्पन्न में रुकावट आती है और उसे धन की कमी हो जाती है। दोस्तों, यह शुक्र पर्वत है। पर्वत यानी दोस्तों हाथ पर का ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग, इसे पर्वत कहते हैं। अंगूठे के नीचे का यह जो उठा हुआ भाग होते हैं उसे शुक्र पर्वत कहते हैं। दोस्तों, अगर यह पर्वत ज्यादा ऊंचा उठा हो तो व्यक्ति का ऐशो आराम पर, लग्जरियस चीजों पर ज्यादा खर्चा होता है और वह बचत नहीं कर पाता। इसकी वजह से वह आर्थिक समस्या में आ जाता है। दोस्तों, हाथ की उंगलियों में अगर यह गैप हो, हाथ की उंगलियों में यहाँ गैप हो, उसमें से प्रकाश दिखता हो उंगलियां बंद करने के बाद भी, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति कितने भी उत्पन्न प्राप्त करे, कितना भी कमाए, परंतु वह व्यक्ति उन पैसों को, उन संपत्ति को स्टोर या संचित नहीं कर पाता, इसलिए वह आर्थिक समस्याओं में आ जाता है। दोस्तों, ये आयुष्य रेखा में से अगर कोई ब्रांच बुध पर्वत पर जाए, ये भाग यहाँ तक पहुंचे, तो दोस्तों भाग्य रेखा और ये मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि रेखा है, यह भाग्य रेखा है और यह बुध रेखा है। इन तीनों रेखा से हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है। अगर व्यक्ति के हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल ना हो तो व्यक्ति बचत नहीं कर पाता और आर्थिक समस्याओं में आ जाता है। या ये मनी ट्रायंगल खुला हो, इसके कोई एक कोने खुले हो, यहाँ रेखा कटी टूटी हो, तो मनी ट्रायंगल खुल जाता है और उसकी जो स्टोर की हुई उत्पन्न या संपत्ति होती है वह खर्च हो जाती है, निकल जाती है। उसी वजह से भी व्यक्ति आर्थिक समस्याओं में आ जाता है। दोस्तों, कई हाथों पर ऐसी भाग्य रेखा होती ही नहीं है या ऐसी कटी टूटी होती है या यहाँ से थोड़ी सी शुरू होती है और समाप्त भी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों, यह रेखा आयुष्य रेखा है, इसे जीवन रेखा भी कहते हैं। अगर इसे कई रेखाएं काटती हो तो ऐसी व्यक्तियों पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और वह बचत नहीं कर पाता और आर्थिक समस्याओं में आ जाता है। दोस्तों, यह कलाई होती है और कलाई पर ऐसी 2 या 3 रेखाएं होती है। यह अगर 2 या 3 रेखा ना हो या कटी टूटी हो और आधी अधूरी हो तो भी व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ होता है। दोस्तों, यह बुद्धि रेखा होती है
इसका उगम कभी गुरु पर्वत से, कभी मंगल पर्वत से होता है, कभी सीधी होती है, कभी ऐसी आती है, कभी ऐसी आती है, कभी थोड़ी ढलवा होती है। दोस्तों, अगर यह बुद्धि रेखा बहुत छोटी हो, कमजोर हो, या ऐसी चंद्र पर्वत के ऊपर, केतु पर्वत के ऊपर चली जाए, ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा में का डिस्टेंस अभी जो ये है ये कम हो जाए, इस पर यव चिन्ह हो, ये कटी टूटी हो, तो दोस्तों ऐसे लोगों की बुद्धि काम नहीं करती और ऐसे लोग अच्छे निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए ये भी लोग आर्थिक समस्याओं में आ जाते हैं। दोस्तों, ये अंगूठा होता है और इसका जो पहला पोर होता है, यह ऐसा यव का चिन्ह अगर हो और वो खुला हो, ऐसा बंद ना हो, तो दोस्तों ऐसे लोग भी आर्थिक समस्याओं में आ जाते हैं। दोस्तों, हाथ का यह मध्य भाग होता है, इसमें भी ऐसी बहुत सा जाल हो, रेखाओं का जाल बन जाए, तो भी व्यक्ति को आर्थिक समस्या झेलनी पड़ सकती है। वैसे ही दोस्तों, ये हाथ कड़क हो, इसमें पीलापन हो, ये गुलाबी ना हो, अंगूठा सीधा ना हो, उंगलियां भी सीधी ना हो, अगर उसमें गैप हो, तो दोस्तों ऐसे लोगों को भी आर्थिक समस्याएं ज्यादा निर्माण होती है। दोस्तों, कनिष्ठ उंगली के नीचे यह भाग बुध पर्वत का है और अनामिका उंगली के नीचे का यह भाग रवि पर्वत यानी सूर्य पर्वत का है। दोस्तों, यह भाग उभरे ना हो, ऊंचे ना हो, इस पर कोई सूर्य रेखा ना हो, कोई बुध रेखा ना हो, तो ऐसे लोगों का उत्पन्न भी कम होता है और ये लोग आर्थिक समस्याओं में अटक जाते हैं। दोस्तों, ये भाग्य रेखा होती है, इसमें से अगर कोई रेखा ऐसी चली जाए, जीवन रेखा को काटे, तो ऐसे लोग भी कर्ज में फंस जाते हैं और आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं। दोस्तों, यह बुध पर्वत पर ऐसा जाल बन जाए तो व्यक्ति बचत नहीं कर पाता और वो भी आर्थिक समस्याओं में आ जाता है। दोस्तों, वैसे ही अगर शनि पर्वत पर ऐसा स्वतंत्र क्रॉस दिखे, बड़ा दिखे, किसी रेखा से निर्माण ना हो, तो भी व्यक्ति आर्थिक समस्याओं में, तंगे में आ जाता है। दोस्तों, वैसे ही हाथ में अगर बहुत ही आड़ी तिरछी रेखाएं हो, बहुत ही आड़ी तिरछी रेखाएं हो, हाथ में पूरा रेखाओं का जाल हो, जाल जैसा लगता हो, तो दोस्तों ऐसे लोग भी आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। दोस्तों, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप अपना उत्पन्न के आय के स्रोत बढ़ा सकते हो और बचत कर सकते हो और आध्यात्मिक उपाय भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः यह मंत्र 108 बार इसका जाप कर सकते हो। और दोस्तों, हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है और कुछ वीडियो के नाम जो आपको उपयुक्त हो सकते हैं, उनके नाम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 53 का विषय है नौकरी करोगे या कोई बिजनेस करोगे या और कोई काम करोगे, यह आप जान सकते हैं पार्ट 53 के वीडियो में। पार्ट नंबर 16 का विषय है कर्ज मुक्ति और आर्थिक उन्नति के योग देखिए अपने हाथ में।
पार्ट नंबर 14 का विषय है कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है, देखिए अपने हाथ में। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन है, उसे दबा के आप डिस्क्रिप्शन में कई एफिलिएट लिंक दी हुई है, उसे यूज करके आप खरीदारी का आनंद उठा सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।